हेलो बोर्ड क्लास। आज हम आपके लिए टारगेट टू बोर्ड पार, अब की बार ज्योमेट्री पार। ज्योमेट्री में ज़्यादातर सिमिलर ट्रायंगल को लेके बहुत बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, उनके अंदर एक डर सा रहता है। उसी पे हम आपके लिए, इससे पहले हमने बीपीटी लिया था, आज हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे और बताएंगे होता क्या है। आपको कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं करनी है, सिंपल आपने बस ये चीज़ देखो। जैसे मान लो ट्रायंगल होना चाहिए, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे सिमिलैरिटी का मतलब शेप और साइज सेम हो। इसमें आपके एनसीईआरटी के 90% क्वेश्चन सिर्फ एक ही फार्मूले पे चल रहे हैं, तो हम उस फार्मूले को बता रहे हैं ताकि बच्चे वहाँ तो कम से कम पहुँच जाएं। जैसे ABC PQR दो ट्रायंगल हैं, सिर्फ आपके इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के अलग अलग इक्वल हों। जैसे एंगल A सपोज करो, इसके एंगल P के इक्वल हो गया, इसका एंगल B जो है इसके एंगल Q के इक्वल हो जाए। यहाँ पे ट्रिपल ए नहीं होता, सिर्फ ए होता है। ए का मतलब हो गया कि कोई दो एंगल, जरूरी नहीं है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ दो ट्रायंगल के नेम लिखने हैं। जैसे ट्रायंगल आपने ABC लिखा, ABC, एंड ट्रायंगल PQR। अब आपको क्या करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, दो एंगल दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने सीधे लिख देना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सिंपल सा काम है, और मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपको इस पे आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। तो एंगल देखने के लिए छोटी सी बातें और थोड़ा सा जान लेते हैं। या तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे पहले हमारा जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ था उसमें वीडियो में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, बेसिक चीज़ें। जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो ये आमने सामने के एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, जिसको कि हम वर्टिकल अपोजिट कहते हैं। दूसरा देखना होता है, कई बार ट्रायंगल में कॉमन एंगल हो जाते हैं। जैसे इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये एंगल कॉमन है, वर्टिकल अपोजिट कॉमन हो गया। और एक दो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कहीं पे परपेंडिकुलर का साइन है 90 है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो एंगल देखना है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसके बेस पे आपने श्योर शॉर्ट आंसर करोगे। चलिए हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं एनसीईआरटी का। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपका 5 है, S and T आर द पॉइंट ऑन साइड PR and QR ऑफ ट्रायंगल PQR। यानी एक ट्रायंगल PQR है, उस पे S पॉइंट है PR पे और T पॉइंट है QR पे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें आपको ये नेमिंग करना है PQR कर दिया। तो S पॉइंट है PR पे, S पॉइंट है PR पे और T पॉइंट है QR पे, T पॉइंट ले लिया QR पे। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल P जो है, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS इस एंगल के इक्वल है, और आपको सिमिलर दिखाना है RQP। तो जो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है उसको आप लिखेंगे RPQ एंड ट्रायंगल RTS। जो सिमिलर दिखाना है उसी को आपको लेना है। अब आपने क्या किया, यहाँ से देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल R जो है, एंगल R जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल R जो है इस छोटे ट्रायंगल में भी पड़ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी पड़ रहा है। तो एंगल R क्या हुआ, कॉमन हुआ, दो एंगल मिल गए। तो आप इसको कह सकते हो डायरेक्ट एंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। ये आपका हो गया AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना सिंपल सा काम था, और ये दोनों चीज़ें हमें यहीं पे थी, हमें कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो लगभग हम सारे कवर करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा से, अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर है आपका 13 क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन हम लेते हैं। 13 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है। D इज द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक आपको ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल की नेमिंग दे देना है ABC। तो कह रहा है कि
डी पॉइंट जो है साइड BC पे है। और एक चीज़ दिया है एंगल ADC, ये डी पॉइंट है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये पूरे एंगल के इक्वल है। इसका मतलब एक ट्रायंगल हमारा ADC है, दूसरा BAC है। जो एंगल दिया है उसी का हम नाम लिखते हैं ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। तो यहाँ पे एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC क्यों आपने लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड चीज़ देखिए, एंगल C आपको दोनों में मिल रहा है, तो इसको आप लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये आपका हो गया कॉमन, ये हो गया हमारा कॉमन। तो अब बस सीधे डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC। आपने यहाँ पे ए सिमिलरिटी, 3 एंगल नहीं दिखाना होता है, 2 एंगल इक्वल होते हैं, तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑलरेडी इक्वल हो जाता है। अब आगे इसमें कुछ और प्रूफ किया है, CA स्क्वायर, इसमें पूछा है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका अगर हम CA रखते हैं CA, तो इसका क्या रखेंगे CA, ध्यान से देखो CA, तो इसका क्या होगा CP, यहाँ पे CB लिख दिया। और यहाँ पे CD अगर लिखा हमने CD, तो इसका CA, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपका प्रूफ हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई भी टेंशन नहीं है। आप देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। आपने कभी ज्योमेट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो। उसी तरह से हम क्वेश्चन 9 आपको बताते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करें तो 9th आप देखिए ज़रा, यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या दिया, इसका डायग्राम यहाँ पे है और क्वेश्चन यहाँ पे है। इन फिगर 6.39 ABC एक ट्रायंगल है और AMP ट्रायंगल है। यहाँ पे दोनों का एंगल 90 है, इधर 90 है लीनियर पेयर से, इधर और इधर भी 90 होगा। अब आपने डायग्राम एक बार मैं बना देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। एक ट्रायंगल आपका ABC है, यहाँ पे एंगल B 90 है, इसको आगे बढ़ाया हुआ है डायग्राम में जैसा कहा है, और इसको यहाँ से मिला दिया है, ये भी 90 है, ये M है आपका, ये P है। यहाँ भी आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ट्रायंगल लेना है। और आपको कैसे पता चलेगा 2 ट्रायंगल कौन से लेने हैं, तो यहाँ पे देखो आप, हम कैसे गेस करेंगे, CA हमारा कहाँ पे पड़ेगा, CA हमारा ये पड़ेगा, और PA हमारा ये पड़ेगा पूरा। उसी तरह से BC ये वाला है, और MP ये वाला है। उससे पहले आपको दिया है ABC AMP सिमिलर दिखाना है, तो आपने ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल जो सिमिलर दिखाना है उसी को आप लिख लेंगे AMP। अब आप देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये वाला ABC ये है और AMP ये है, दोनों का 90 है और एंगल ए कॉमन है, हो गया सिमिलर। अब आपने लिखोगे एंगल B इक्वल टू एंगल M, या इसको नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे ईच 90 डिग्री है आपका, और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया। कॉमन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखो सीधे लिखोगे क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP सिमिलर हो गया, A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब बाकी आपने साइड जो लिखा है, जैसे इसका हम CA लेते हैं, इसका अगर हम CA ले रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा PA, इसका हो जाएगा PA। उसी तरह से अगर इसका हम BC ले रहे हैं, BC, तो इसका क्या होगा BC, तो इसका MP हो जाएगा, वही करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, डायरेक्ट हो गया सीधे। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सिंपल काम है। इसका डायग्राम आपका यहाँ पे है, जैसे AEP ये ट्रायंगल है और CDP ये ट्रायंगल है। इसका डायग्राम एक बार हम बना देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। डायग्राम में AEC है और यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया गया है B तक। ये D है, ये P है, ये 90 डिग्री दिया है, ये आपका 90 डिग्री दिया है, B है, ठीक है।
पहला हमें दिया है कि ट्रायंगल AEP जो सिमिलर दिखाना है उसी को आप एंड कर दो बीच में, ट्रायंगल CDP। AEP ये छोटा वाला ट्रायंगल है एंड CDP ये है। तो आप देखो ये 90, ये भी 90, तो इसको आपने नंबरिंग कर सकते हो 1 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। दूसरा, दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, इसको 3 इसको 4 ले लीजिए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। डायरेक्ट आपका हो गया एंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। देखिए ए सिमिलरिटी से, कितना सिंपल टास्क है आपके लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो ट्रायंगल जिसको सिमिलर दिखाना है उसी को लेना है और 3 प्रॉपर्टी होती है, उन्हीं में से कोई एक लग जाएगी। देखिए आपने उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, 8 क्वेश्चन देख लो, इसके बाकी पार्ट आपने ट्राई करोगे। तो जैसे दिया है कि E इज द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो कह रहा E पॉइंट है, अगर AD को हम प्रोड्यूस करते हैं E तक, पैरेललोग्राम BE ये है, इंटरसेक्ट CD को F पे कर रहा है, तो हमें दिखाना है ABE, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये, और दूसरा ट्रायंगल है आपका CFB ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसको C का लीजिए, इसको F का लीजिए, इसको B का लीजिए, CFB। और ये हमारा क्या है AEB। देखो यहाँ भी दो चीज़ दिखा दो बस, एक तो देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल इक्वल होती है, तो ये एंगल इसमें पड़ा बड़े वाले में और एक एंगल यहाँ पड़ा, तो इसको हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सेकेंड थिंग्स कि इसका जो है एंगल ये देखो यहाँ पे, और ये अल्टरनेट होगा, इसको आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2, तो यहाँ पे आपने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको बोलते हैं AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सीधे ट्रायंगल आपका ABE ये आपका सिमिलर ट्रायंगल हो गया CFB के, और सीधे आंसर A सिमिलरिटी। उसे मोस्टली 90% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 4 में A ऐसे हो जाएगा, 5 हो गया, 7 सारे पार्ट ऐसे होंगे, 8 9 भी ऐसे होगा, 10 भी ऐसे हो गया, 11th भी इसी तरह से होगा, 12th थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, 13 इसी से होगा। तो आप देख रहे हैं कम से कम 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी में हो रहे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है और आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। तो इसको आप ट्राई करना, A सिमिलरिटी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सारा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आगे हम और भी आपके लिए ट्राई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे, सॉरी। तो तब तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहेंगे।